Okay, so hello everyone. Once again, you're most welcome to आकाश क्राउन चैनल। तो ये एक हाईली रिक्वेस्ट पे हम एक वीडियो बना रहे हैं एपी चैप्टर पे, जो कि क्लास 10 पे है। ठीक है, टोटली बेस्ड ऑन क्लास 10। अब ये एपी क्या होता है? तो एपी एक तरह का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, और इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे उसको भी हम एक बार इन शॉर्ट हम बता दे रहे हैं। सारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स है, और साथ ही साथ ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग इसमें क्वेश्चंस डील करेंगे कि कैसे हम लोग एग्जाम में टैकल करेंगे। बहुत कोई ना कंफ्यूजन क्या होता है ना कि कब एन लेना है, कब एन का मान पुट करना है, या एन का क्या वैल्यू होगा, कब एन बराबर वो वैल्यू पुट हो जाएगा, कब हम लोग एन निकालना है, बस पता ही नहीं चल पाता है कि क्या क्या करना है। तो सब सब इसको खत्म करेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एपी क्या होता है। एपी एक तरह का जैसे सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस तो बहुत तरह का होता है, एपी होता है, जीपी होता है, एचपी होता है, ये आपको आगे पढ़ना है। मगर फॉर द बीइंग टाइम एपी क्या होता है? तो एपी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, एक तरह का सीक्वेंस होता है। कैसा सीक्वेंस होता है? जैसे फॉर हम एग्जांपल क्या लेते हैं, हम सब हर बार एक ही एग्जांपल लेंगे समझाने के लिए, जो इजी टू फ्रेंडली होगा, जिससे हम अगला नंबर प्रिडिक्ट कर सके। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसा करके कोई भी मान लेते हैं एपी जा रहा है, मतलब कुछ ऐसे सीक्वेंस हैं। आपको पता है कि 10 के बाद ऑब्वियसली 12 ही होगा, तो ऐसा सीक्वेंस को हम लोग एपी बोलते हैं कि हम लोग आगे वाला नंबर प्रिडिक्ट कर सके। और एपी कहने के लिए उसका सीक्वेंस में उसका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? यानी कि जब आप पीछे वाला को अगर इससे माइनस करें, इसको इससे माइनस करें, तो आपका हर बार नंबर सेम आना चाहिए। ओके, सो लिटरली अगर मैं 4 में से अगर मैं 2 माइनस कर देता हूं तो मुझे 2 ही मिला। अब मैं 6 में से 4 माइनस करता हूं तो भी मुझे 2 मिला। अगर मैं 8 में से 6 माइनस करता हूं तो भी मुझे 2 ही मिला। ये सारा नंबर अगर जब सेम आने लगता है तो ऐसा सीक्वेंस को हम लोग क्या कहते हैं? एपी कहते हैं। तो चूंकि जब हम माइनस कर रहे हैं, तो माइनस कर रहे हैं तो उसको इंग्लिश में डिफरेंस बोल रहे हैं। ठीक है, और सब का डिफरेंस सेम आ रहा है, इसलिए इसका नाम रख देते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन है सभी में, है ना? तो बहुत सिंपल एक काम करते हैं। इस एपी को समझने के लिए सबसे पहले इसका नाम सेट करते हैं, है ना? क्योंकि ये पहला पोजीशन पे आ रहा है, इसका नाम रख देते हैं A1। ये दूसरा पोजीशन पे आ रहा है तो इसका नाम रख देते हैं A2। ये तीसरा पोजीशन पे आ रहा है तो इसका नाम रख देते हैं A3। चौथा पे आ रहा है तो नाम रख देते हैं A4। पांचवा पे आ रहा है तो नाम रख देते हैं A5। ऐसे करते करते ये एपी जाते जा रहा है, और जाते जाएगा तो हम और अलग अलग पोजीशन देते जाएंगे, है ना? तो यानी A1 का वैल्यू हमको क्या मिल रहा है? 2 बोल रहे हैं। A2 का वैल्यू क्या बोल रहे हैं? तो हम 4 बोल रहे हैं। A3 का वैल्यू हम क्या बोल रहे हैं? तो 6 बोल रहे हैं। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी एलिमेंट को, किसी भी नंबर को, किसी भी नंबर को एक सीक्वेंस में। ओके, अब सवाल उठता है कि यहाँ पर ये जो पहला नंबर पे है ये क्या है? इसका एक स्पेशल नाम रखा गया है। A1 को हम लोग स्पेशली क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म। अब ये जो टर्म है ना, इसको हम बड़े अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान समझिएगा। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। A1 को हम लोग फर्स्ट टर्म कहते हैं। A1 लिखो, चाहे 1 है तो 1 को अगर नहीं भी लिखते हैं, अगर सिर्फ A ही लिखते हैं तो भी चलेगा। तो A1 हमारा फर्स्ट टर्म होता है। ठीक है, या A बोलो। दूसरा चीज की कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? तो जब हम पीछे वालों को आगे से माइनस कर देना तो मेरा कॉमन डिफरेंस निकलता है। जैसे हम क्या कर रहे हैं? हम A2 को A1 से घटा रहे हैं, है ना? तो चलो हम A2 को जब हम A1 से घटा रहे हैं तब ना हमको 2 मिल रहा है। तो यानी D जो है, D मतलब क्या? कॉमन डिफरेंस। इसको हम लोग कॉमन क्या नाम देते हैं? इसको हम लोग कॉमन डिफरेंस, DIFFERENCE, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का क्या फॉर्मूला मिला? तो कॉमन डिफरेंस हम लोग बोलते हैं A2 माइनस A1। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर A2 में से A1 घटा दें तो 4 में से 2 गया, 4 में से 2 गया तो 4 में से 2 गया तो 2 हुआ। अगर इसी तरह हम इसको 6 से अगर 4 घटा दें तो ठीक है। तो अगर हम फिर A3 माइनस A2 करें, 6 माइनस 4 करें तो हमको क्या मिलेगा? फिर से 2 मिलेगा। तो यानी अगर आपको डिफरेंस चाहिए तो क्या करना होगा? A2 माइनस A1 करो तो भी D मिलेगा, या A3 माइनस A2 करो तो भी D मिलेगा, या A4 माइनस A3 करो तो भी आपको D ही मिलेगा। तो D हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। ओके, यहां तक बातें समझ में आ गई। D क्या है? कॉमन डिफरेंस है। फर्स्ट टर्म क्या है? पहला लोग फर्स्ट टर्म कहते हैं। अब हम लोग इसमें एक सीक्वेंस समझने की कोशिश करते हैं। वो क्या है सीक्वेंस, उसको समझने की कोशिश करते हैं। जरा नोटिस करते हैं, तो जैसे A1 है, A2 है, A3, A4, A5 है, तो ये जो 1 है ये क्या है? ये जो 2 लिख रहे हैं क्या है? ये 3 जो लिख रहे हैं क्या है? ये पोजीशन है। क्या है? पोजीशन। पोजीशन मतलब कि टर्म, यानी दूसरा पे कौन है, तीसरा पे 6 है, चौथा पे कौन है? 8 है,
पांचवा पे कौन है, 10 है। तो ये बता रहा है पोजीशन, इस पोजीशन पे कोई ऊपर वाला बैठा है। तो अभी अगर आप लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं, इसको पूरा कंटिन्यू करते हैं, तो मेरे साथ याद रखिएगा, हम तो इसको बोलते हैं ऊपर वाला। और अगर हम बोल रहे हैं पांचवा यानी फिफ्थ पोजीशन, तो हम नीचे वाला मतलब पोजीशन के बारे में। जब भी हम नीचे वर्ड यूज करें, डाउनवर्ड, डाउन मतलब समझना है नीचे मतलब पोजीशन, और ऊपर बोले मतलब वो ऊपर वाला नंबर के बारे में बात करें, ठीक है। तो इसको खैर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसको रब करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं, है ना। ओके, सो अगेन मैंने वही सीक्वेंस फिर से लिया। तो चूंकि हमने इसको कहा कि आपको A1 कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, A2 कहते हैं, है ना। तो मगर यहाँ एक फॉर्मूला हम बता रहे हैं जिसको कहते हैं जनरल, मतलब कि जनरलाइजेशन, यानी हाउ टू फॉर्म एपी, यानी फॉर्म कैसे एपी बनाया जाता है, या एपी बनाने का फॉर्म क्या है। तो यहाँ हम लिख भी दे रहे हैं, इसको याद रखिएगा, हाउ टू फॉर्म एपी, एपी कैसे बनाते हैं। एपी बनाने के लिए पहला वाला हम लोग ये बोलते हैं, दूसरा वाला में a प्लस डी होता है, मतलब देखिए ना 2 में 2 जोड़ेंगे तब ना 4 मिलेगा। अब इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, a प्लस डी बोले ना, इसके लिए a प्लस 2d बोलेंगे। ओ तो क्या समझ में आया। तो चलिए हम लोग लिखते हैं A1 के लिए तो a हुआ, A2 के लिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसके लिए क्या बोल रहे हैं, a प्लस डी बोल रहे हैं। इसके लिए क्या बोल रहे हैं, A3 के लिए क्या बोल रहे हैं, यानी तीसरा, यानी अरे इसका नाम हम लोग क्या रखे थे, A1 रखे थे ना, इसका नाम हम लोग क्या रखे थे A2, इसका नाम हम लोग क्या रखे थे A3, तो वही ना है। A1 के लिए A, A2 के लिए A प्लस डी, A3 के लिए A प्लस 2D। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आप वैल्यू जब पुट करेंगे, A का वैल्यू जब उसमें पुट करेंगे तो 2 ही मिलेगा। अब यार जब D का वैल्यू अगर हम पुट करेंगे, D का वैल्यू कितना है, मेरा 2 है, तो यहां से ना काम करता है, हम A का वैल्यू लिख सकते हैं, A का वैल्यू 2 और D का वैल्यू लिख लेते हैं। D का वैल्यू कितना होगा, 4 में से 2 गया तो 2, दोनों का वैल्यू 2 है। इसमें जब पुट करेंगे तो क्या होगा पता है, देखो 2 पुट किए, अब जैसे 2 प्लस 2 क्या है 4, अब इसमें पुट करते हैं 2 प्लस 2 इंटू 2 क्या आएगा, 2 प्लस 2 टू 4 और यहाँ 6, ओह क्या आ रहा है, वही एपी बनते जा रहा है, 2 4 6 2 4 6। तो एपी बनाने का फॉर्मूला, यानी एपी को कैसे, अगर ए डी दिया हुआ है तो ए डी से हम कैसे एपी बना सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला है ए प्लस डी ए प्लस 2d, है ना। बात समझ में आया। तो इसको रब करते हैं, है ना, और यहां से ए प्लस डी प्लस 2d, तो अगर 4 रहता है तो a प्लस क्या होगा 3d। क्या समझ में आया कि अगर 2 है तो 1 है, 3 है तो 2 है, 4 है 4 है तो 3 है, तो पांचवा होगा तो 4 होगा, यानी A5 बोलेंगे तो a प्लस क्या होगा 4d होगा, मतलब ये कम हो जाता है, ये क्या होगा कम हो जाता है। तो ऐसे करते 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 अगर n तक गए, n तक मान लेते हैं n तक गए, n क्या होता है नहीं समझ में आता तो थोड़ा देर के लिए रुक जाओ। a प्लस बस 5 है तो 4 है तो घटा दिए ना, एक 5 में घटा दिए ना, तो n है तो इसमें भी क्या करेंगे एक घटा देंगे और d लिख देंगे। एक मस्त वाला फॉर्मूला मिल गया इस एपी का, जिसको हम लोग कहते हैं जनरल टर्म, जेनेरल टर्म। अभी जो जनरल टर्म मिला ना, इसका फॉर्मूला क्या बना, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी फॉर्मूला काम कैसे करता है बताएंगे, हम बताएंगे, फिलहाल जनरल टर्म का फॉर्मूला भी याद रखना, ठीक। अभी एक और चीज बता, इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि हाउ टू फॉर्म एपी, एपी कैसे बनाते हैं। तो एपी बनाने का फॉर्मूला क्या हो गया, पहला वाला को हमेशा ए बोलेंगे, दूसरा वाला को ए प्लस डी बोलेंगे, तीसरा वाला को ए प्लस 2d बोलेंगे, और उसके बाद ऐसे ही चलते जाएगा ए प्लस 3d एंड डॉट 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 डॉट। बातें यहां तक समझ में आ गई। अगर आपको ए और डी दिया है, तो अगर आपको ए और डी दिया है तो आप आराम से एपी बना सकते हैं, मस्त से ए डी दिया आराम से बना सकते हैं, ठीक है। हाउ टू फॉर्म एपी समझ में आ गया। एगो हाउ टू चेक एपी भी होता है, हाउ टू चेक एपी, एपी कैसे चेक करें कि एपी है कि नहीं है। आपका एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज में दिया है चेक एपी, 3rd नंबर क्वेश्चन में कैसे चेक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कैसा भी कोई भी नंबर लिख लेता, 1 3 5 7 ऐसे करके लिख लिए। अब इसको चेक करना है एपी है कि नहीं है, क्या करेंगे डी निकाल के चेक करेंगे, देखते हैं डी सेम आएगा तो एपी होगा। माइनस करते हैं 3 माइनस 1 2, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया अरे 2, एपी है ये, सबका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। यही अगर नंबर यहाँ कुछ और रहता, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ नंबर रहता 8 7 1 2, तो 7 में से 8 गया, तो 7 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा -1, अब 1 में से 7 गया तो -6, तो मतलब यहीं से दिख रहा है कि डी मेरा सेम नहीं है, तो ये एपी नहीं है।
एपी के लिए क्या जरूरी है, डी सेम आना चाहिए। एपी कैसे बनाते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, ए प्लस 4डी। जनरल टर्म क्या होता है एपी का, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1डी। ये फॉर्मूला काम कैसे करता है, तो बहुत सिंपल है, काम कराने का बहुत सिंपल है। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, अभी सबको हम रब करते थे, ठीक है, तो कुछ भी नोट करने वाला बात होगा तो नोट कर लीजिएगा। अब इसको हम रब कर दिए, ठीक, यहाँ सब पूरा रब कर दिए, ओके। अभी हम नोटिस करते हैं तो हमको ये पता चल रहा है कि यहाँ पर कि ये फर्स्ट टर्म है a1, ये सेकंड टर्म है a2, ये थर्ड टर्म है a3। तो यानी कि जो a3 हम लिख रहे हैं ना, कुछ भी लिखो a3 a4, ये जो समझाना है उसको मेन पार्ट हम बताता रहे। ये 3 क्या है, 3 है क्या, 3 क्या है, 3 क्या बता रहा है, ये 3 बता रहा है पोजीशन। क्या बता रहा है, पोजीशन। याद रखना है, जब भी पोजीशन मांगेगा ना तो यहाँ बेस में पुट होगा। कहाँ पुट होगा, बेस में, यानी यहाँ इसका ए का बेस है। पोजीशन बोलो या टर्म बोलो, क्या बोलो, टर्म। पोजीशन बोलो या टर्म बोलो, दोनों का नाम सेम है। या तो पोजीशन बोलो इसको, या तो टर्म बोलो। टर्म बोलेगा तभी यही काम करना है। या फिर टीएच, टीएच कहीं लिख दिया, ऐसे लिख दिया, थर्ड ऐसे ऐसे लिख दिया, 4 लिखा और ऊपर में टीएच लिख दिया, फोर्थ, तो भी समझ जाना, ओ 4 मतलब 4, चौथा पोजीशन पे कौन है, ऊपर वाला, तो यानी चौथा पोजीशन पे 8 मांग रहा है। तो कहीं भी पोजीशन बोले, टर्म बोले, टीएच वर्ड यूज किया रहे, या एनथ वर्ड यूज किया रहे, या एन वर्ड यूज किया रहे, एन 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 भी बोलते हैं इसको, है ना। तो इस सभी का मतलब नीचे वाला होता है ना। तो ये सारा वर्ड हम इसलिए लिखिए कि क्वेश्चन में ये सब लिखा रहता है, बहुत यूज होता है, ठीक है। एंथ बोले, एन बोले, टर्म बोले, पोजीशन बोले, टीएच वर्ड यूज कहीं भी क्या रहे, टीएच वर्ड, है ना। तो सबके लिए पोजीशन बोलता है, ठीक है। मगर ये जो पूरा है, ये पूरा को इक्वेट किस, जैसे 3 में कौन है, 6 है, तो यानी इस पूरा को, इस पूरा 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 पूरा, जब 3 के बारे में बात नहीं कर रहे, जब 3 पुट कर दिए तो इस पूरा, यानी A3 बराबर बोले, A3 बराबर, तो A3 बराबर बोले तो मतलब क्या होता है, ऊपर वाला, अपर वाला नंबर, अपर वाला नंबर, ऐसे समझ सकते हैं मन में अपना, है ना। अपर वाला यानी ऊपर वाले की बात हो रहा है, ठीक है। चलो अब इसी पे क्वेश्चन करते हैं। अब इसको कैसे यूज करेंगे फॉर्मूला को, जैसे एपी है, बोल दिया ना कि 5th टर्म पे कौन है, हमको बोल दिया कि फाइंड 5th टर्म पे कौन है, 5वें पोजीशन पे कौन है, 5th बोल दिया। तो अरे देख रहे 1 2 3 4 5, अरे तो 5th पोजीशन पे तो 10 है, हमको तो पता है, मगर इस बार सपोज नहीं दिया है, 10 नहीं दिया, डॉट 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 मान लेते हैं, यहाँ पे डैश मान लेते हैं, यहाँ डैश ऐसे करके, डैश ऐसे करके, यहाँ पे हमको नहीं पता है, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं, हमको नहीं पता है, क्योंकि आगे जाके सीक्वेंस बहुत टफ आएगा, तो घुमा फिरा सके, तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। यहाँ तो छोटा नंबर है तो आइडिया लग जाएगा कि यहाँ 10 होगा, तो हमको प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे हम कि यहाँ होगा क्या एक्चुअली में। तो अभी मान के चलते कि 5वां हमको नहीं पता है क्या होगा, तो हम इस फॉर्मूला से निकालेंगे। तो ए 5वां का मतलब क्या है, ऐसे लिखना है ए, चूंकि एन 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 ई फॉर्मूला यूज करना है, यानी जनरल टर्म है, किसी कहीं का भी टर्म चाहिए तो पता चल जाएगा एन, मतलब जब आपको एन पता है कि 5वां पे कौन बैठा हुआ है तो आप A5 लिखिएगा। याद रहे ए एन बराबर 5 नहीं लिखना है, वो गलत होगा, क्योंकि 5th बोला है ना, 5th, यहाँ 5th मतलब यहाँ हमेशा पोजीशन बैठता है, यहाँ क्या बैठता है, पोजीशन, इसीलिए आपको A5 लिखना होगा। क्या लिखना होगा, A5। तो बहुत सिंपल है, या तो A5 लिखना है, तो A5 के लिए मैंने आपको अभी रूल बताया था ना, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, तो तीसरा है तो मतलब क्या है, थर्ड टर्म मांग रहा है तो A प्लस 2D, फोर्थ मांग रहा है तो A प्लस 3D, फिफ्थ मांग रहा है तो A प्लस 4D। चाहे आप मन में ऐसे लिख लो, चाहे फॉर्मूला को भी देख सकते हो। तो मान लो हम 5 पुट किए, बराबर है तो मैंने बराबर दिया, ए है तो मैंने ए लिखा, n माइनस 1 यानी 5 है n मेरा, तो हमको 5 में से 1 गया और यहाँ पे d लिख दिए, तो यहाँ a हो गया, 5 में से 1 गया 4, d, तो देखो a 5 तो वही आया a प्लस 4d। तो बस क्या करना है, a और d का मान पुट कर देना है। अगर आप एपी चैप्टर में a और d आप निकाल लेते हैं तो आप क्वेश्चन का हीरो है, हीरो। तो चलो ए देखते हैं कितना है। तो अब मैंने तो कहा कि ए यहाँ से कितना मिल जाएगा आपको 2, और डी कितना मिल जाएगा, तो मैंने बोला माइनस कर लो यार, 4 में से 2 गया, कितना आया
दो, तो ये दो टर्म तो आपको पता चल गया ए और डी कितना है, दोनों में दो दो पुट है, तो दोनों में दो, में ए में दो पुट कर दो, 4 में भी दो ही पुट कर दो, तो 2 + 4 दूनी 8, तो कितना आ गया, अच्छा देखो 10 आ गया, और 10 ही तो था यहाँ पे, 10 ही तो था। अच्छा ऐसे करते करते मान लो, अब ये तो समझ में आ गया कि कैसे हम लोग एन को यूज करके हम लोग वो ऊपर वाला नंबर पता करते हैं। अब इसी क्वेश्चन में आपको एन निकालना सिखाते हैं कि कभी एन हमको नहीं पता है तो यार एन कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसको नोट आउट कर लो। ठीक है, इसको रब कर देते हैं, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, ओके सो अब हमको सपोज यही इसी क्वेश्चन में इस एपी का तो हमको पता है, इस एपी में तो पता है कि ए मेरा 2 है और डी भी मेरा 2 ही है, और ये एपी मेरा चलते जा रहा है, ठीक ना, जा रहा है। ऐसे करते करते एपी मेरा चलते 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 कहीं 18 आएगा, कहीं 18 आएगा, मतलब 18 आएगा इस एपी में, मगर कितना नंबर पे 18 आएगा नहीं पता, यानी कि पोजीशन पूछ रहा है किस पोजीशन पे आएगा, यानी इस बार एन बराबर वाट मेरे को नहीं पता है कि 18 कितना पे आएगा। हाँ आप लोग मन में सोच लिए होंगे मेरे को पता है 9 पे आएगा वाला है, ठीक है, मगर थोड़ा देर मन में चलना कि हमको नहीं पता 18 कितना पोजीशन पे आएगा, तो एन निकालना, तो कैसे एन निकालेंगे, सेम इस फॉर्मूला को यूज करना है। ए अगर आपको आपको 18 ऊपर वाला है, आपको एन निकालना है, तो ए 18 मत रख देना, गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको एन पता करना है ना, तो एन नहीं पता तो एन का एन रखें, और इसके बराबर में कौन है 18 रखेंगे, ऊपर वाला हम बोले थे ना, इस पूरे को ऊपर वाला बोलते हैं। तो जब आपको एन नहीं पता होगा तो आप एन का एन रखना, और आपको पता करना है कि 18 किस एन पे आता है तो उसको बराबर में 18 रखना, फिर इसका फॉर्मूला खोल देना है। एक्चुअली में जो फॉर्मूला है, तो एन का क्या फॉर्मूला है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, बस पुट कर दो, ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर कितना हो गया 18। ए का वैल्यू पुट कर दो, ए का वैल्यू कितना पुट करेंगे 2, एन नहीं पता है तो एन का एन रहने देंगे, और डी पता है, डी का वैल्यू भी 2 ही है, तो 18 हो गया। अब क्या करेंगे, एन माइनस 1 इंटू 2, 2 उधर भेज देंगे, 18 माइनस 2, तो n माइनस 1 इंटू 2, 18 में से 2 गया 16। अब इसको काटेंगे, n माइनस 1 इक्वल टू 16 से 2 कट जाएगा तो 8, तो n इक्वल टू 8 प्लस 1, वाह 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 वाह, यानी कि 9 आ गया। मतलब भैया मेरा जो n है ना वो 9th यानी 9th पोजीशन, यानी A9 बराबर 18 होगा, 9वां पोजीशन पे 18 आएगा। तो हम लोग क्या क्या सीखे, हम लोग सीखे किसी भी एपी में कैसे एन पता करते हैं, किसी भी एपी में उस एन पे कौन है वो पता करते हैं, डी कैसे निकालते हैं, ए कैसे निकालते हैं। किसी एपी में अगर हम ए और डी दे दिए, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ए आपको 2 दिया और डी बराबर आपको हम 3 दे दिए, अब बोल दिए एपी बना के दिखाओ, तो कैसे बनाएंगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, हो गया, पुट कर देंगे 2 प्लस 3, 2 प्लस 2 इंटू 3, 2 प्लस 3 इंटू 3, 2 3 2 5, 3 2 6 7 8, ऐसे करके चलते जाएगा, और क्या बन गया एपी मेरा, 5 में से 2 गया 3, 8 में से 5 गया 3, देखिए बन गया, है ना। तो ये था पूरा कहानी, जो कि आप अगर एनसीईआरटी भी फॉलो करते हैं तो एनसीईआरटी का आपका 5.2 मतलब 5.2 तक तो पूरा कंप्लीट इतना कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बन जाएगा, बट तब भी हम क्वेश्चंस को डील करते हैं जिससे आपको अच्छा क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिले। चलिए तो आप प्रैक्टिस करते हैं, 5.2 बढ़ते हैं ना, 5.1 में जनरली वही है, आपको ए दिया है डी दिया है, ऐसा ए भी बना लेना है और चेक करना कौन एपी है कि नहीं है, तो डी निकाल के चेक करना है। ओके, सो लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज 5.2। ओके ओके, सो 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पर आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, है ना, तो हम उस क्वेश्चंस को हमने लिख दिया है बोर्ड पे। तो ए का वैल्यू आपको 7 है, डी का वैल्यू 3 है, एन का वैल्यू 8 है, ए एन आपको निकालना है, जहां जहां डैश है मतलब वहां वहां आपको फिल करना है। तो जल्दी से क्वेश्चन डील कर लेते हैं, कुछ है नहीं इसमें, आल जाल टाइप का दिया हुआ है ना। तो ए का वैल्यू 7 है, तो ठीक है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं, एक ही फॉर्मूला भी आप पढ़े हुए हो, यही फॉर्मूला हर बार लिखो, हर बार वही फॉर्मूला लिखो, एन इक्वल्स टू
ए प्लस एन माइनस वन डी। ये फॉर्मूला लिखो हर बार और जो जो दिया पुट कर दो बस। ए एन का वैल्यू निकालना, ठीक है, निकालेंगे भैया। एन का वैल्यू 8 दिया है तो जहां जहां एन दिख रहा है वहां वहां 8 पुट कर दो। 8। ए का वैल्यू देखो 7 है तो यहाँ 7 लिख दो। एन का वैल्यू 8 दिया है तो 8 रख दो। और डी का वैल्यू देखो 3 दिया है तो 3 रख दो। तो हो गया भैया 7, 7 इंटू 3, 7 प्लस 7 21, यहाँ 28 हो गया यार। ये 8 आ गया 28, यहाँ 28 लिख दो, कहानी खत्म। ये अब ये निकालना है, इसमें क्या करेंगे फिर से वही क्वेश्चन, एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ से इस बार ए एन का वैल्यू ही बोल दिया है 0, तो यहाँ डायरेक्ट इसकी जगह 0 रख दो। ए का वैल्यू कितना हो गया -18, तो -18 रख दो। एन का वैल्यू दिया है, हाँ एन का वैल्यू 10 दिया है तो 10 रख दो। 10 माइनस 1, और डी का वैल्यू दिया है, ओ नहीं दिया तो डी का डी ही रहने दो। 0 -18 प्लस 10 में से गया 9d, -18 इधर आके प्लस 18 हो जाएगा बराबर 9d। 9 से कैंसिल हो जाएगा तो d बराबर 2 हो जाएगा। 9 दूनी 18 आ तो गया। ये भी क्वेश्चन बन गया। कितना है d का वैल्यू? d का वैल्यू है 2। ये a निकालते हैं। अच्छा a निकालने कुछ नहीं, हर बार वही फॉर्मूला लिखना है यार, a प्लस एन माइनस वन डी। ए एन का वैल्यू कितना है यहाँ पे? ए एन का वैल्यू -5, सीधे इसके जगह -5 लिख दो। ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू निकालना है तो ए का ए रहने दो। एन माइनस वन है, एन 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 कितना है? 18 है, तो 18 माइनस 1 डी 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 डी। अच्छा एक मिनट, कुछ मिस्टेक हुआ क्या? नहीं नहीं ठीक तो है। डी का वैल्यू -3, डी का वैल्यू -3 हो गया यार। यहाँ 5 लिखेंगे, ए लिखेंगे, ये 17 हो गया। 17 इंटू -3 सॉल्व कर लेंगे, खत्म। क्या है दिक्कत? -5 लिखे यहाँ, -5 लिखिए, ए लिखिए 17 × 51 -51 लिखिए, -5 प्लस 51 इक्वल्स टू ए। तो ए आप इसको सॉल्व करके लिख लेना है। बात सही में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, बाकी इसी तरह एस ऑन आप लोग आगे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में यही करना था। ठीक है, तो मेरा मोटिव है कि हम क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन दे दें, आप समझ जाए और अपने से कोशिश करके बना ले। ओके चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सिंपल है, 30 के आगे टीएच लगाया और टर्म लिखा, मतलब 30 मतलब पोजीशन निकालना है। एपी आपको दिया हुआ है, तो सबसे पहला काम ए से हमको मेन एपी से A10 मिल गया, और डी निकालेंगे तो 7 में से 10 जाएगा तो क्या हो गया? -3 हो गया। दोनों वैल्यू मिल गया हमको। अब 38 टर्म निकालना तो A30 लिखेंगे, ए प्लस 29 डी लिख देंगे, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और 29 इंटू डी का वैल्यू क्या हो जाएगा? डी का वैल्यू -3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 10 लिख देंगे, 29 को यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 9 जा 27, 2 3 2 जा 6, 6 और 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 8 87। यहाँ -87 सॉल्व करेंगे तो यहाँ 77 वो भी माइनस में आ जाएगा ना। तो ये 830 मतलब कि 30th टर्म पे -77 होगा, क्योंकि एपी घटते जा रहा है तो आगे ऐसे 30th पे क्या मिलेगा? इसी तरह इसको बनाएंगे। 11th टर्म बोला है, इसमें से ए का वैल्यू क्या मिल गया? -3, और डी का वैल्यू क्या मिल जाएगा? डी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? इसको इससे माइनस करेंगे तो -1/2 पहले लिखेंगे। फिर अच्छा पहले ऐसा जब भी माइनस माइनस बहुत मिला ना तो लोग का गलती होता है, तो हम कहते हैं ना फॉर्मूला वाइज लिख लो। A2 -A1 होता है, तो A2 को मानो -1/2 माइनस दिए, और A1 का वैल्यू -3। तो जब हम थोड़ा सा इसको सॉल्व किए तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना। यहाँ एलसीएम लेंगे ना, यहाँ 2 और एक एलसीएम 2 हुआ ना, फिर -1 प्लस 2 का पावर 2 6, तो ये आ जाएगा 2 में से गया 6 में से गया 5/2, तो मेरा डी आ गया 5/2। बात सही में आया? अब बस क्या करना है? 11 टर्म निकालना है, तो A11 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? डायरेक्ट बना लो यार, 830 के लिए 29 लिखे था ना, तो बस 11 के लिए लिखेंगे A प्लस 10D। तो A का वैल्यू कितना है? -3 लिख देने का, और 10 इंटू डी का वैल्यू क्या लिखने का? डी का वैल्यू 5/2, तो 2 से कटाइए 5 बार में -3 प्लस 5 बचे 25, सॉल्व कर लो यार, माइनस मतलब क्या +22 हो जाएगा और क्या। तो ये A11 आ गया, खत्म। ठीक है,
सेकंड क्वेश्चन ऐसे बनेगा। अब थर्ड क्वेश्चन ऐसा है कि लोग सबको अटक जाते हैं थर्ड में, तो बहुत सिंपल है, अटकना नहीं है। क्या करना है, पहला वाला को तो हम बताए ए बोलते हैं, हम बोलते हैं रूल याद है ना कि ए बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, ए प्लस डी बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, ए प्लस 2d बोलते हैं, याद है ना। इसी तरह इसको ए बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, ए प्लस डी बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, ए प्लस 2d बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे, ए प्लस 3d बोलेंगे, है ना बोलेंगे। तो मतलब ऐसे ऐसे ना सबका अपना अपना पोजीशन पे जो वैल्यू होता है ना, उस वैल्यू को मन में सोच लेना, तो तभी क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। जैसे यहाँ a के सामने 2 है, मतलब a का वैल्यू 2 मिला, ठीक। ओके, अब यहाँ पे a प्लस डी नहीं दिया है, तो a प्लस डी बराबर हम वाट लिख लेते हैं, वाट मतलब मेरे को नहीं पता। और यहाँ पे एक और हिंट दिया है कि a प्लस 2d बराबर क्या दिया है, 26 दिया हुआ है। तो बहुत सिंपल काम है, a का वैल्यू 2 है ना, इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और काम बनाएंगे। यहाँ सब्स्टिट्यूशन लगा रहा है, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन लगा के बना लेना है। तो इसमें 2 पुट किए, 2d बराबर 26 हुआ, तो 2d बराबर क्या हो गया, 26 माइनस 2, तो 2d बराबर 26 में 2 गया 24, तो d कटेगा कितना, d का मान आ गया 12। अब 12 आ गया, और आपको पता है कि मैंने क्या कहा था कि जब भी क्वेश्चन में a और d आपको मिल जाए तो आप है हीरो, पूरा क्वेश्चन का मालिक, एकदम पूछ नहीं करने का, पुट कर देने का बस। तो a का वैल्यू 2, ये वाला वाट निकालना था, a का वैल्यू कितना था 2, और d का वैल्यू मेरा कितना है 12, 12 2 14, 14 आंसर आ गया। बस समझ में आया? यहां देखते हैं ए नहीं दिया है, ओहो। सेकंड नंबर क्वेश्चन, ए नहीं दिया, ठीक है, नो प्रॉब्लम, जो दिया है उसको यूज करो ना यार। जो दिया है, क्या दिया है, ए प्लस डी दिया है, ए प्लस डी बराबर 3 यूज करो ना, 3। और ई वाला नहीं दिया है तो मत यूज करो, ई वाला दिया है ना, ए प्लस 3d लिखो ना नीचे, ए प्लस 3d बराबर क्या दिया है 3, लिख दो लो। तो भैया ए और डी दो वो इक्वेशन नहीं आ रहा है, मन में सोचो ना, चैप्टर 3 पढ़ा होगा, तो नहीं पढ़ा तो बाद में पढ़ा देंगे हम, चिंता मत करो। ए और डी बराबर 3, ए प्लस 3d बराबर 3, एलिमिनेशन लगा दो ना, माइनस माइनस माइनस, ए से ए कट गया, 3d में से माइनस 2d, ओके कुछ लग रहा है मिस्टेक हुआ आई थिंक, हाँ यहाँ 13 है, 13 है, सॉरी अपॉलॉजी, 13 है, ठीक है। हाँ तो 13 में से 3 गया, माइनस नहीं सॉरी 10, तो यहाँ से 2 से कट गया, तो d बराबर आ गया -5। -5 कैसे आया समझ में आया ना, 2 से 5 गया 10, ये माइनस को उधर भेज दिए, एगो माइनस था तो लग गया, 2 को माइनस रहता तो कट जाता है ना। तो d निकल गया, तो आप इसी d को दोनों में से किसी एक में पुट कर लो, आपको a मिल जाएगा। a प्लस डी बराबर 13, तो a का a रखें, d का मान -5 बराबर 13, और यहाँ पे a इक्वल टू 13 प्लस 5, तो a का मान क्या हो गया 13 5 18 हो गया, कितना हो गया 18। तो a भी मिल गया, d भी मिल गया। तो क्या क्या निकालना था, a पहले तो a निकालना था, तो a तो मेरा आ गया 18, तो यहाँ 18 पुट कर लेते हैं, ठीक। बच गया मेरा क्या निकालना, a प्लस 2d मेरा बच गया, तो a प्लस 2d मेरा जब बच गया तो a प्लस 2d यहाँ सॉल्व कर लेता ना, a प्लस 2d, तो a का वैल्यू मेरा कितना है, a का वैल्यू 18 है, प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू कितना मेरा रहा है -5, तो -5 यहाँ पुट कर लो, सॉल्व कर लो, 18 यहाँ पे क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा, 5 2 10 होता है ना, और यहाँ पे 8 आ गया, तो इसका वैल्यू 8 हो गया है ना, यहाँ 8 हो गया, बस खत्म हो गया यार। ऐसे भी तुम सोचना चाहो तो ऐसे भी सोच सकते हो कि जैसे डी का वैल्यू -5 है, तो 18 से 13 हुआ, तो 13 से और 5 घटा दिए तो 8 हो गया, मगर आप सोचते हैं कि जो अप्रोच है उसी अप्रोच से जाना है, ठीक है। तो बाकी सब क्वेश्चन में सेम प्रोसीजर लगेगा, है ना, सेम ही प्रोसीजर से बनेगा। तो इसको हम रब कर देते हैं, एलिमिनेशन लगाना है, और अगर एलिमिनेशन नहीं लगाना है तो सब्स्टिट्यूट करके ए या डी निकालना है। जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ ए है, इसको हम a प्लस डी बोलेंगे, इसको a प्लस क्या बोलेंगे 2d बोलेंगे, इसको a प्लस क्या बोलेंगे 3d बोलेंगे। तो हो तो गया यार, a प्लस 3d का वैल्यू दिया हुआ है 9:1/2, तो सॉल्व कर लो ना, 9 दूनी 18 19/2। अब यहाँ से देखो a का वैल्यू तो 5 मिला है, इन दोनों तो नहीं दिया है, तो इन दोनों को छोड़ दो, a और d निकालेंगे तब यहाँ पुट कर देंगे, तो a का वैल्यू 5 दिया है ना, तो 5 पुट कर दो, 5 प्लस 3d बराबर 19/2, तो 3d बराबर क्या हो जाएगा 19/2 माइनस 5, नीचे 1 हो गया, तो 3d का क्या हो जाएगा 2 और 1 कैल्सियम 2,
तो यहाँ 19 माइनस 5 का पढ़ा, एक का पढ़ा 2 बार में, 5 दूनी 10, तो 3D बराबर कितना हो जाएगा, 19 में से 10 गया तो 9/2। अब 3 यहाँ इंटू में, नीचे आके हो जाएगा डिवाइड, तो 9/2 में इंटू कर देंगे क्या 3, देखो डिवाइड में भले आया बट जो नीचे था उससे मल्टीप्लाई जरूर होगा, तो 3 एकम 3, 3 3 9, तो डी का मान आ गया 3/2। तो जब आपको डी मिल गया, तो जब आप डी मिल गया और आपको ए दिया हुआ है तो आप ए प्लस डी कर लो ना, ये आ जाएगा। ए प्लस डी बोले तो ए प्लस डी, ए का मान कितना है, ए का मान भैया 5 है और डी का मान कितना है 3/2 है, सॉल्व कर लो ना। 10 + 3/2 13/2, यहाँ इसका मान आ गया। अगला खुद से कर लेना भाई, अगर इतना भी नहीं आ रहा चाहते सब सॉल्व कर दो तो कैसे सीखोगे। अच्छा इसको ए बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ए प्लस 2D, तो लिखो ना ए प्लस 2D बराबर कितना 38, लिखना भाई, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, ए प्लस 5D, ए प्लस 6D। नहीं समझा, फिर से बताए, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, ए प्लस 5D, ए प्लस 6D। तो ए प्लस 6D बराबर लिखने का ना -22 हो गया। अब एलिमिनेशन लगा दो भाई इसमें और ए डी निकाल के यहाँ पुट कर लेना यार, तीसरा में यही करना था। ठीक, चलो सॉल्व कर लो, लिख लो, समझ लो। क्वेश्चन 4 में क्या बोल रहा है, विच टर्म, देखो यहाँ टर्म आ गया, मतलब विच टर्म बोले, टर्म नहीं पता है, मतलब टर्म मैंने क्या बताया था आपको, पोजीशन, यस, तो यानी एन आपको पता करना है। अब थोड़ा अकेले अकेले इसमें ऑनलाइन में हो जाता है तो क्या बोले, इंटरएक्शन तो होता नहीं है, तो ऐसे हम मन में ऐसे बोलते हैं टर्म, तो आप भी उधर से मन में ऐसे बोल देना, अंतरात्मक शक्ति से पहुंच जाएगा, हमको भी लग रहा है आप भी बोल रहे हैं टर्म, ठीक है ना, एन निकालना है, चलो कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं। तो एन क्वेश्चन मार्क हो गया, तो एन निकालना है। इस एपी में ए का वैल्यू कितना हो गया 3, डी का वैल्यू कितना हो गया, इससे माइनस कर लो ना यार, 8 में से 3 गया तो 8 में से 3 गया तो कितना आया, 8 में से 3 गया तो 5 आया यार। ऐसे डॉट डॉट करते करते बोल दिया इज, इज मतलब पहुंचा दिया 78 के बाद, यानी 78 कौन पे पोजीशन पे आता है उसका बोल रहा है। ऐसे करते करते विच टर्म ऑफ इतना एपी इज 70, मतलब इस एपी में 78 का टर्म क्या है, तो मैं बोला था, तो इसको कैसे लिखोगे, ए 78 बराबर वाट लिखोगे कि ए एन बराबर 78 लिखोगे। भैया पोजीशन निकालना है, 78 आप पोजीशन में रख दिए हैं, ऊपर वाला है ई तो नहीं लिखेंगे, यही सीखना है, ए एन बराबर 78 लिखेंगे, है ना। तो बस इसके लिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 78 रखने का। ए का वैल्यू मिला 3 रख दो यार, एन नहीं पता ना, एन तो निकालना है तो एन ही रख दो, डी का वैल्यू तो निकाले थे 5 रख दो, 78। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n minus 1 into 5, 78 minus 3, 78 में से 75, तो 5 से कटेगा तो 15, 15 25 75, तो n minus 1 equals to 15, तो n equals to 15 plus 1, तो n equals to 16। ओ मतलब a 16 पे 78 आता है, ऐसे सोचो मन में, बात समझ में आ गया। चलो बहुत बढ़िया। हाँ तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या बोलता है। इस क्वेश्चन में वही चीज है, देखिए यहाँ क्या बोल रहा है टर्म, टर्म मतलब कि वही चीज है कि हमको फिर से क्या निकालना है, एन ही निकालना है। तो एन निकालना है, मगर ये बोल रहा है कि ये पहला नंबर पे, दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है, करते ऐसे 205 जो है कितना टर्म पर पहुंचता होगा, यानी वही कितना नंबर तक पहुंचता होगा। तो हमको भी इसका क्या निकालना है, एन, यानी ये लास्ट कितना पोजीशन पे आता होगा। तो कैसे रखेंगे, ए 205 रखेंगे कि ए एन बराबर 205 रखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपको 205 नीचे वाला नहीं है, वो ऊपर वाला है, और आपको नीचे वाला एन पता करना है, तो ये वाला लिखना सही है, तो इसको नहीं लिखेंगे। तो ए एन का वैल्यू आपको पता है फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 205। अब यहाँ से ए का वैल्यू पुट कर लो यार 7, एन माइनस 1, डी का वैल्यू पुट कर लो यार 13 में से 7 गया,
तो 13 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 7 उधर चला गया तो 6 बचेगा, तो 6 हो गया, इसको 205 हो गया, है ना। फिर बस 7 + 6n - 6 = 205। अब 7 में से 6 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 6n + 1 बचेगा, इक्वल टू 205 हो गया। तो 6n इक्वल टू क्या हो गया, 205 - 1, तो 6n इक्वल टू क्या हो गया, 204 हो गया। तो n इक्वल टू क्या हो गया, 204/6 हो गया। उसको डिवाइड दे दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, ऐसे करते 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 इसका भी फिर से n ही पता करना है, तो वही चीज an बराबर क्या रखेंगे, 1 1 1, है ना। फिर इसमें क्या रखेंगे, a + n - 1 × d = 1 1 1। अब a का वैल्यू 3 रखेंगे, n नहीं पता है ना, और d का वैल्यू हो जाएगा 6 में से 3 गया 3, तो 1 1 1। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3, ये 3 इससे मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा 3n, ये इससे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा -3, बराबर में क्या हो जाएगा 1 1। तो 3 में से 3 कैंसिल होकर 0 हो गया, तो 3n बराबर क्या हो गया 1 1 1। तो n बराबर क्या हो जाएगा 1 1 1/3, डिवाइड देगा आ जाएगा आंसर। अब पक्का कटेगा, 1 1 1 जोड़ो तो क्या होगा 3 3 3 का टेल में आता है तो पक्का कटेगा। अरे नहीं कटेगा तो यहाँ डिवाइड देकर दिखा देख लीजिए यार, कट जाएगा, 3 3 जा 9, बस हो गया, अगर 2 कटेगा 7 37 आ जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अब जो 6 नंबर में क्या बोल रहा है कि इज -150, मतलब -150 जो है क्या इस एपी में आता है कि नहीं आता है। अब जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल अगर हम लें, तो मान लीजिए 2 का टेबल चल रहा है, 2 4 6 8 ऐसे चल रहा है, ये भी एक एपी है। अब इसमें कहीं हम बोलेंगे कि 11 आता है क्या, मतलब 8 के बाद तो क्या होगा 10, 10 के बाद 12 हो जाएगा, 11 तो नहीं आता है। तो ऐसा केस में अगर आप इसका n निकालने जाइएगा तो वो आएगा फ्रैक्शन में, क्या आएगा, फ्रैक्शन में हो सकता है 2/3 कुछ भी आ जाएगा, पॉइंट में फ्रैक्शन में। तो जब भी n फ्रैक्शन में आएगा ना, तो उसका मतलब है कि वो नंबर उस एपी में नहीं आता है। तो आपको भी बोल रहा है इस एपी में क्या हुआ -150 आता है, तो आप मन में वही सोचिए कि चलिए मान लेते कहीं 150 आता है, तो हम इसका n निकाल के देखते हैं। अगर n आ जाए नॉर्मल नंबर तो मतलब आता है, अगर n आ जाए फ्रैक्शन तो मतलब नहीं आता है। तो चलो करते हैं हम लोग। तो a का वैल्यू कितना हो गया 11, b का वैल्यू कितना हो जाएगा, d का वैल्यू माइनस कर लो, तो 8 - 11, तो d का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 11 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा 3, तो यहाँ 3 हो जाएगा बट माइनस में। तो अब आपको चेक करना है कि क्या -150 आता है कि नहीं आता है, तो n निकालना है, तो n बराबर -150, तो a प्लस क्या लिखेंगे n - 1 × d बराबर -150। तो a का वैल्यू कितना हो गया, a का वैल्यू 11 हो गया, n - 1, d का वैल्यू कितना हो गया -3 हो गया। अब यहाँ से 11 उधर चल जाएगा, तो n - 1 यहाँ मान लेते हैं -3 -150 -11, तो अब यहाँ जोड़ लेते हैं, तो 150 और 11 आप जोड़ लो तो 161 आपको आ जाएगा, है ना। तो n - 1 -3, यहाँ पे 161 वही माइनस में आ गया। तो मान लेते हैं यहाँ भी माइनस इनटू में ही है, तो माइनस माइनस आप काट सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप नोटिस करिए 161 बाई अगर 3 करिएगा तो 6 7 और 8 नहीं कटेगा। अब ये नहीं कटेगा तो ये -1 मान लीजिए कट जाता तो -1 जाके जोड़ देते हैं, ये तो कट ही नहीं रहा है, तो n तो मेरा फ्रैक्शन में ही आएगा, है ना। अगर ज्यादा कंफ्यूजन लगता है तो 161/3 -1 को उधर करके +1 कर दीजिए, नहीं कटने वाला, है ना। तो अगर आप इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे ना तो क्या होगा, एलसीएम लेंगे, 161 होगा, अब 1 का टेल में 3 बार में, तो n बराबर क्या हो जाएगा 164/3, नहीं कटेगा, फ्रैक्शन में आ गया। तो कभी भी n फ्रैक्शन के बराबर नहीं हो सकता। तो हम इस केस में क्या लिख सकते हैं, नॉट पॉसिबल, है ना, कि मतलब 153 इज नॉट द टर्म ऑफ दिस एपी, लिख सकते हैं -153 150 इज नॉट द टर्म ऑफ दिस एपी, इस एपी का पार्ट है ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है, किसी भी एपी को चेक करने में। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है कि जैसे फाइंड द 31 मतलब होता है 31st टर्म, ठीक है। तो 31st टर्म ऑफ एन एपी बोलता है हुज, तो मतलब एक काम करते हैं सिंपल, फाइंड क्या बोला 31st टर्म, 31 में st लगाया th लगाया, मतलब 31 पे कौन बैठा है वो निकालना है, तो a31 निकालना है। तो a31 के लिए क्या लिखेंगे आप, a + 30d। चलो ये तो आपको निकालना हो गया, ये तो क्वेश्चन मार्क है जिसमें आपको a और d पता करना होगा, a और d पता कर लो तो काम बन जाएगा। तो चलो और देखते हैं क्या गिवन दिया हुआ है, ठीक है। तो फाइंड तो यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब आगे बोलता है कि एपी का, उस एपी का क्या बोलता है, हुज 11th टर्म इज का मतलब इक्वल टू होता है आपका मैथ में, ठीक है। तो 11th टर्म इज 38, ओ 11th टर्म इज 38, मतलब a 11 बोला ना, तो टर्म में रख दिया 11,
इज बोला ना, तो इज का मतलब क्या होता है बराबर, अब बोला 38 है ना, तो हम इसको 38 रख देते हैं। ओके चलिए अगला क्या बोलता है, एंड 16 टर्म इज 73। ओ यानी ए 16 बराबर 73। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 2 3 4 बार प्रैक्टिस करेंगे, बहुत बार काम आता है क्वेश्चन, है ना, कि जिसमें एक टर्म दे दिया और दूसरा टर्म का वैल्यू दे दिया, तो दोनों को मिला के कैसे ए डी निकालते हैं, तो वही वाला क्वेश्चन है। तो 11 टर्म 38, 16 टर्म 73, तो 11 के लिए क्या लिखेंगे, ए प्लस 10d बराबर 38 लिखेंगे। इसके लिए क्या लिखेंगे, ए प्लस 15d बराबर क्या लिखेंगे 73। अब इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, दोनों का आपस में एलिमिनेशन लगा दो, सब्स्टिट्यूशन लगा दो और ए और डी आपका आ जाएगा। यही करना रहेगा। देखो हम कैसे लगाते हैं, कुछ नहीं करना है, ए प्लस 15d इक्वल टू 73 लिखें और दूसरा का वैल्यू लिख लिए, इसे के नीचे ए प्लस 10d इक्वल टू क्या लिख लिए 38। अब माइनस 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 ये और ही कट गया, 15 में से 10 गया 5d और 73 में से हम 38 घटा लेते हैं, तो 13 में से 8 जाएगा तो आपको 5 मिलेगा और यहाँ कितना बचा 6, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा यानी 35। यहाँ नहीं आपने 35 लिखा, 5 7 यानी डी बराबर 7, तो डी का वैल्यू 7 मिला। अब यही डी को जब आप दोनों इक्वेशन में से किसी एक में पुट करिएगा ना तो आपका ए आ जाएगा। पुट कर लो ना यार, ए मान लो हम सेकंड में पुट कर रहे हैं, ए प्लस 10d इक्वल टू 38 था, तो ए प्लस 10 इंटू डी का वैल्यू 7 38, तो ए प्लस 70 इक्वल टू 38, तो ए इक्वल टू 38 माइनस 70, तो ए इक्वल टू अब जो भी माइनस करके आंसर आएगा यहाँ पुट कर लेना है ना। तो 70 में से 38 अब घटा लो, 10 में से 8 गया 2, यहाँ कितना बचा 6, 6 में से 3 गया 3, 32 है ना, तो 32 हो गया, बट माइनस में होगा तो यहाँ पे लिख माइनस 32। अब इस माइनस 32 को आप पुट कर लो इसमें A31 निकालने में, तो A31 में माइनस 32 प्लस 30 इंटू डी का मान कितना, डी 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 7 पुट कर लो, हो गया यार, इसको गुना करके इससे जोड़ देना माइनस प्लस, है ना, तो आपको A31 मिल जाएगा। तो ऐसे निकालते हैं, ठीक है, जब भी हमको 2 टर्म दिया रहे। ओके क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि ऑफ एन एपी, एपी में कंसिस्ट 50 टर्म, मतलब उस एपी में ऐसे चलते 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 टोटल 50 टर्म है, मतलब कि n बराबर 50, यानी लास्ट आपको दे दिया, लास्ट एल बोलो या एल बोलते हैं, यानी लास्ट आपको 50 टर्म तक दिया हुआ है। बोलता है विच थर्ड टर्म इज 12, मतलब क्या बोलता है, थर्ड मतलब कि A3 बताते, थर्ड लिखा है टर्म लिख लो, टर्म ही आप पुट करिएगा, वो 12 बोल दिया, ठीक। एंड क्या बोला, एंड द लास्ट, लास्ट मतलब कितना, लास्ट मतलब 50वें होगा, तो यानी ए 50 बोल देंगे, लास्ट टर्म बोल दिया तो लास्ट का मतलब क्या हो गया 50, क्योंकि बोला था कि उसमें 85 टर्म उस पूरे एपी में, तो लास्ट टर्म 50 होगा, तो इसलिए 50 रख दिया, 50 टर्म ही 106, तो 106 रख दिए। क्या निकालना है, 29 निकालना है, तो 29 निकालना है, अब वो टर्म लिखा है तो यहाँ 29 लिखेंगे, फिर ए प्लस क्या लिखेंगे 28 डी लिखे देंगे। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, a प्लस 3 को क्या लिखेंगे 2d बराबर 12, इसको क्या लिखेंगे a प्लस 49d बराबर 106। अब दोनों में क्या लगाएंगे, वही मेथड एलिमिनेशन, तो माइनस 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 ए और कट जाएगा, 49 में से 2 चला जाएगा तो 47d हो जाएगा, वो भी माइनस में, ठीक है। और 106 में से 112 घट जाएगा, तो घटा दीजिए यहाँ पे, तो 6 में से 2 गया 4 हो गया, और 10 में से 1 गया तो 9 हो गया, यानी यहाँ पे आ गया 94, ठीक है, वो भी माइनस में होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, d इक्वल्स टू 94/47 आएगा, इसको आप सॉल्व करिएगा, ठीक है, तो d का वैल्यू आ जाएगा। अब इसी d को आप पुट करेंगे a में, तो आपको a मिल जाएगा और d मिल जाएगा, a d मिल गया तो आप यहाँ पुट कर लेना a और d, तो आपको A29। सिमिलर क्वेश्चन है, क्या करना है इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ओके तो ऐसे हम टाइम बचाने के लिए आपका सॉल्व कर दिए हैं, इसको 1 से काट दिए तो डी का वैल्यू 2 आ गया, इसी डी का वैल्यू किसमें पुट कर दिए, है ना, तो पुट करके ए का वैल्यू आपको 8 आ जाएगा, पुट कर लेना, मैं पुट नहीं किया हूँ बट बता दिया कि पुट करने पे ए का मान 8 आ जाएगा, 8 और 2 इसमें पुट कर दिए ए और डी, तो मतलब A29 64 आ गया, है ना, तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि जैसे थर्ड टर्म और 9th टर्म ऑफ एन एपी का 4 दिया और -8 दिया है, मतलब थर्ड टर्म बोला मतलब A3 बराबर आपको 4 दे दिया है, ठीक है, और साथ ही साथ आपको बोलता है 9th टर्म यानी A9 आपको दे दिया है कितना -8 दे दिया है,
फोर्थ और नाइन टर्म तो आपको दे दिया है। अब आपको क्या बोलता है, विच टर्म इज जीरो, टर्म मांगा, एन मांगा, और ऊपर वाला बोल दिया कि जीरो, मतलब जीरो किस पोजीशन पे आता है, विच टर्म, टर्म बोले मतलब एन नहीं पता है, और साथ ही साथ उसके साथ अगर नंबर दे दे मतलब ऊपर वाला दे दिया है, तो इसको कैसे लिखेंगे, ए जीरो बराबर तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि जीरो तो हमको पोजीशन नहीं है, हमको तो टर्म पता करना है। जब भी टर्म पता करना है तो क्या लिखते हैं, ए एन बराबर जीरो, बस यही पता करना, आपको एन पता करना है। तो एन पता करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, ए और डी होना चाहिए, तो इस दो की मदद से हम ए और डी निकालेंगे। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए प्लस टू डी इक्वल्स टू 4 लिख लेंगे यार। इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस 9 है ना, 9 तो क्या लिखेंगे 8d इक्वल्स टू माइनस 8। तो ए प्लस टू डी इक्वल्स टू 4 लिखे और ए प्लस 8d इक्वल्स टू माइनस 8 लिखे, माइनस 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 ये कट गया, 8 में से 2 गया 6 हुआ, माइनस 6 हो गया। अब बराबर में यार देखो ना, यहाँ माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा, तो 8 सॉरी सॉरी सॉरी, इसका साइन चेंज करेंगे तो प्लस हो जाएगा, सॉरी। तो 8 और 4 जोड़ना पड़ेगा, प्लस प्लस, 8 4 क्या हो जाएगा 12, तो डी इक्वल्स टू 12/6 काटेंगे तो डी का मान आ जाएगा -2। अब इसी को पुट कर लो यार किसी में भी, तो a प्लस टू डी इक्वल्स टू 4, तो a का वैल्यू तो मेरे को नहीं पता है, 2 इंटू डी का वैल्यू मेरे को पता है -2, मैंने 4 बैठा लिया, तो a माइनस 4 इक्वल्स टू 4 हो गया, तो a इक्वल्स टू 4 प्लस 4 हो गया, तो a इक्वल्स टू 8 आ गया ना यार। अब a या d पता है तो पुट कर लो ना इसमें n के लिए, तो n इसका फॉर्मूला खोल दो, तो a प्लस क्या लिखेंगे n माइनस 1d इक्वल्स टू 0, मेरे को n पता करना है, तो मैं a और d का मान पुट करूंगा, तो a का मान है 8, तो मैं 8 लिख देता हूँ, n मेरे को नहीं पता तो n कहने रहने दो, और d का मान पता है मेरे को -2, तो -2 लिख देता बराबर 0, तो 8 प्लस क्या हो गया, ये हो गया 8 माइनस 2n प्लस 2 बराबर 0, है ना। देखो -2 मल्टीप्लाई किया ना, -2 इससे किया तो -2n, माइनस इससे मल्टीप्लाई तो प्लस हो गया 2, तो 8 और 2 कितना हो गया, 8 और 2 तो 10 हो गया, तो -2n प्लस 10 बराबर 0, तो -2n बराबर -10, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो n बराबर क्या हो गया 10/2, तो काटा तो n बराबर 5 आ गया। ओ मतलब क्या समझ में आया, ए पांचवा पे 0 होगा, मतलब फिफ्थ टर्म क्या होगा उसका 0 होगा, है ना, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 17 टर्म ऑफ एन एपी, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इजी में पढ़ेंगे। 17 टीएच लगा तो सबसे पड़ाक से तुरंत A17 लिखो, तुरंत से दो, टर्म बोला था इसलिए हमने 17 लिखा। ऑफ एन एपी, एक्सीड्स का मतलब क्या होता है ज्यादा, मोर, ऐसे समझो, इसका मतलब होता है मोर, मोर मोर आज हमेशा प्लस करना है, ठीक है, किससे प्लस करना है यार, इट्स, इट्स बोला, इट्स को हम लोग यहाँ इक्वल टू मान के चलेंगे, क्या मान के लेंगे, इक्वल टू, तो A17 बोला, फिर इट्स वर्ड आया तो इट्स को हमने इक्वल टू दिया, इट्स इक्वल टू 10th टर्म बाय 7, ओ 10th टर्म बोला तो बराबर में हमने लिखा 10th बोला तो A10 बाय 7, एक्सीड का मतलब होगा 7 ज्यादा, एक्सीड का मतलब ये हुआ 7 ज्यादा, तो बस प्लस 7 कर दो, देखो हो गया, एक इक्वेशन आ गया। अब क्या निकालने वाला, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, बोले तो डी निकालने का, डी कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं, A17 क्या लिखेंगे, A प्लस 16d, A10 क्या लिखेंगे, A प्लस 9d, प्लस में 7 लिख देंगे, A सा A का मौत हो गया, 16d माइनस 9d बराबर में 7 बच लो, 16 में से 9 गया, 16 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, तो सोचो जरा, 16 में से 9 जाएगा तो 7 ही बचेगा, अब बराबर 7 हुआ, 7 7 का फिर मौत, तो डी का मान 1 आ गया, इनटू में था ना, डिवाइड होकर कट गया, तो डी का वैल्यू 1 हो गया, है ना, कितना इजी हलवा घटिया टाइप क्वेश्चन था, समझ में आ गया। क्वेश्चन में 11 में क्या बोल रहा है, विच टर्म, इस बार आपसे टर्म मांगा, ठीक है, तो मतलब दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको एन निकालना है, ठीक है। एपी आपको दिया हुआ है, अगर एपी आपको दिया तो तुरंत आप ए का वैल्यू लिख लो 3 और डी का वैल्यू लिख लो 15 माइनस 3, तो कितना हो गया, डी का वैल्यू 12। देखो जो ये दो चीज देता है ना, तुरंत दो चीज निकाल लेना एकदम कंपलसरी। बोल रहा है इस एपी में, बोल रहा है कि टर्म पता करो विल बी 152 मोर देन इट्स 54 टर्म, मतलब ऐसा कौन सा टर्म होगा, नहीं पता वो टर्म, तो उसको ए एन माने, ठीक, जो ए एन होगा इक्वल टू दिए, इट्स मतलब बताया था ना, इक्वल टू, वो जो ए एन होगा यानी जो एन निकालना है, कौन सा ऐसा टर्म होगा जो इट्स
54 A54 क्या लिखा है ना 54 टर्म मोर, क्या लिखा है मोर 154 A54 मोर विल बी 152 प्लस 152। फिर से समझते हैं, वो टर्म पता करो an, जो an होगा 54 टर्म से 152 ज्यादा होगा, विल बी 152 मोर देन इट्स 54 टर्म। 152 मोर मतलब 152 ज्यादा किससे 54 टर्म से, 54 टर्म लिखना होगा, उसमें फिर ज्यादा है तो प्लस करना पड़ेगा, तो ये आ गया। अब इसमें n निकाल लेंगे यार, अब n निकालने के लिए क्या है फॉर्मूला है, वही खोलो a प्लस n माइनस 1d, इधर भी इसको ओपन करो a प्लस 54 का लिखेंगे a प्लस 53d प्लस में 1 क्या फिर 152, यहाँ से डी डी का तो काम है नहीं, हटा दो। तो n निकालना है तो n माइनस 1, t का मान पता है 12 12 रख लो, बराबर में क्या रख लो 153 है ना, हाँ सॉरी 53d है ना, तो यहाँ भी 53 इंटू डी, डी का मान 12, 12 प्लस 152। बस इसमें सॉल्व करना है, 12 को मल्टीप्लाई कर लो 12 एंड माइनस 12 बराबर क्या हो जाएगा 53 इंटू 12 प्लस 152। अब इसको सॉल्व कर लेना है, सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा टाइम बचाने के लिए। ओके, क्वेश्चन में एक चीज पार्ट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ 152 हम लिख दिए हैं, एक्चुअली वो क्वेश्चन में 132 दिया हुआ है, तो कुछ नहीं करना है, 132 यहाँ कर देना है, यहाँ 132 कर देना है, यहाँ 132 कर देना है, यहाँ 132 कर देना है। इसको सॉल्व करिएगा, इससे मल्टीप्लाई करिएगा, जोड़िएगा, तो आपका 12n बराबर 780 आ जाएगा, और n बराबर 780 बाई आप 12 करिएगा, तो इसको काट से 6 6 और 5, तो यानी n बराबर हो जाएगा 65, यानी कि आपका 65 आंसर आएगा कि n जो है वो 65 वो नंबर है कि 65 मतलब 65 पोजीशन में जो भी नंबर है उन्हें A65 जो होगा वो एक्चुअली में A54 प्लस 132 आएगा। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 12 में, बोलता है 2AP है, ठीक है ना, 2AP है, हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, सेम कॉमन, ठीक है, हम भी 2AP मान के चलते हैं, मान लेते हैं एक AP1 होगा एक AP2 होगा, मतलब दो अलग अलग AP है ना, अरे मान लेते हैं जैसे 2 4 6 8 ऐसे चलते जा रहा है, एक मान लेते हैं 3 चल रहा है, 3 है 6 है 12 है, कोई दूसरा AP है, वही चीज है ना, तो इसी तरह दो AP अलग अलग है कोई, मगर ना इन दोनों AP का ना कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है ना। ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 12 में, दो AP आपको दिया हुआ है, ठीक है, हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, ठीक है, मान लेते हैं कोई AP होगा, एक AP1 हो गया और एक हमारा AP2 हो गया, दो AP हो गया, दोनों AP अलग अलग है, तो उस AP में बोलता है कॉमन सेम कॉमन डिफरेंस, मतलब दोनों का जो D है ना वो D सेम है, मतलब इसका कॉमन डिफरेंस अगर D होगा तो इसका भी कॉमन डिफरेंस D ही होगा, ठीक है। फिर आगे बोलता है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 में देखिए क्या लगा है TH, यानी A100 ये ना होता है 100 में 100 टर्म बोले तो मतलब A100, इस AP के लिए A100 मान लेते हैं और इस AP के लिए कैपिटल A100 मान लेते हैं क्योंकि अलग अलग रखना है ना, तो A100 इसका भी A100, तो इन दोनों 100 टर्म इज 100, मतलब क्या बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस मतलब घटाओ, डिफरेंस करो घटाओ, देयर 100 टर्म, यानी इसका 100 इसका 100 टर्म का डिफरेंस कितना दिया 100, ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं हम, यहाँ लिख लेते हैं कि इसका कॉमन डिफरेंस D दिया तो A100, तो मतलब A100 माइनस कैपिटल A100, इसका डिफरेंस कितना दिया है 100, A100 का वैल्यू क्या लिखेंगे A प्लस 99D ही लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस D है, और माइनस दे करके इसके लिए लिखेंगे कैपिटल A, पहला टर्म मान लो नहीं पता तो कैपिटल A लिखेंगे क्योंकि हो सकता अलग हो, बट इसके लिए जब 99D लिखेंगे तो D विल बी सेम, क्योंकि दोनों के लिए D क्या था सेम था, बराबर 100 दिया हुआ, ठीक है, तो A प्लस 99D माइनस इससे मल्टीप्लाई किए, इससे मल्टीप्लाई किए इक्वल्स टू 100, ये से ये देखिए कट गया, तो क्या छोटका A माइनस बड़का A बराबर 100 आया, तो क्या सीख, ये एक रिलेशन आ गया। अब इससे फायदा क्या है पता है, मगर आपको निकालना क्या हो, देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, तो मतलब 1000 टर्म निकाला, तो फिर 1000 यहाँ रख दीजिए माइनस कैपिटल A 1000 रख दीजिए, इसको निकाल के देखिए क्या आएगा,
तो 8000 क्या आएगा, a प्लस 999d माइनस फिर क्या होगा कैपिटल A प्लस 999d, तो a प्लस 999d माइनस a माइनस 999d। देखिए अरे हजार है तो 999 ट्रिपल नॉट एक कम करके लिखिएगा ना डी, इसमें भी हम माइनस मल्टीप्लाई कर दिए, ये और ये कट गया तो छोटका ए माइनस बड़का ए आया, तो छोटका ए माइनस बड़का ए का वैल्यू कितना था, 100 था, तो इसका वैल्यू कितना आया 100। इस क्वेश्चन से कंक्लूड करने का मतलब यही है कि अगर आपको 100 टर्म का डिफरेंस 100 दिया है और आपसे 1000 टर्म का मांगा डिफरेंस तो भी 100 ही आएगा, क्योंकि वो तो 999 वाला जो होता है सब कट ही जाता है। 1,00,000 टर्म का भी डिफरेंस अगर मांगे तो यही आएगा, ए माइनस 100 ही आएगा। तो चाहे 100 मांगे, चाहे 1000 मांगे, चाहे 10,000 मांगे, चाहे 10,00,000 मांगे, दोनों का डिफरेंस हर बार 100 ही आएगा। यही क्वेश्चन में था। ओके ओके, सो क्वेश्चन 70 में बोल ये रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट, 3 डिजिट नंबर कितना होगा जो 7 से डिवाइड हो जाएगा, यानी सारे 3 डिजिट नंबर आपको पता करना है, ऐसे कितने होंगे नंबर में कि वो 7 से डिवाइड हो जाए। तो पहले एक एपी बनाना होगा, तो 3 डिजिट मान लेते हैं, तो पहले मन में सोचिए 3 डिजिट नंबर कौन सा होगा, तो 3 डिजिट में आपको कुछ भी नहीं, शुरुआत वाला नंबर सोचना है। जैसे मान लीजिए 98 सोचे तो 2 डिजिट है, छोड़ दो 99, छोड़ दो 100, मिल गया 100। तो 100 है तो 100 तो 7 से कटेगा नहीं, ऐसा नंबर खोजना है 3 डिजिट का पहला जो 7 से कट जाए। 102 1 नहीं कटेगा, 102 नहीं कटेगा, 103 अब पता नहीं, अब ऐसे कब तक चलते जाएंगे, तो एक कोई नंबर ले लो, ठीक है 103 मान लो हम लिए, इसको हम 7 से डिवाइड किए, 7 1 जा 7 हुआ, कितना आया 3, फिर कितना उतरा 3। अब सोचना ये है कि 33 है, 33 में हम कितना ऐड करेंगे कि मेरा 7 से कट जाएगा, तो 7 5 या 35, तो यहाँ 33 है, 2 घट रहा है। अगर ये 103 की जगह 103 प्लस 2 कर देते हैं, यानी 105 रहता तो 7 से कट जाता। तो आपको ऐसे ही सोचना है, जो भी नंबर है डिवाइड किए, जितना लास्ट में बच जाए उसमें कितना जोड़े कि 7 से कट जाए शुरुआत के लिए, ये रूल है। तो यानी कि 103 में 2 जोड़ेंगे यानी 5, यानी 105 पक्का कट जाएगा 7 से। दिखाए क्या, देखिए 7 एकम 7, 3 7 5 35 कट गया। तो बात समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर हो गया कि हमको अगर पहला नंबर ढूंढना है तो हम कैसे ढूंढेंगे एपी में, है ना। तो बस अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल सा काम करना है कि 105 पहला नंबर, अब इसमें और 7 जोड़ दें क्या हो जाएगा, तो 112 हो जाएगा। ऐसे करते 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 एपी जाते जा रहा है। अब लास्ट नंबर ढूंढना है, तो 3 डिजिट का लास्ट नंबर क्या होता है, 1000 तो ज्यादा हो गया, 4 डिजिट हो गया, तो 1000 से पीछे सोचो 999 998 कौन सा होगा, नहीं पता, डिवाइड दे दो यार, जितना एक्स्ट्रा होगा इस बार एक्स्ट्रा नंबर को घटा देना, लास्ट वाला यही रूल है। तो 999 को मान लो हम 7 से डिवाइड दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे 7 को 999 से हम डिवाइड करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो चलो पहले 7 एकम 7 लगाते, ठीक, 9 2 उतरा, फिर 29, 7 6 के 28, 1 उतरा, ठीक है, फिर 9 लगा, फिर 7 से कितना बना, 7 1 जा 7 7 2 जा 14, तो 2 बार में 14 लगा दिया, तो 9 में से 4 गया तो 5 आया और कट गया, तो ये 5 एक्स्ट्रा आ रहा है, रिमाइंडर एक्स्ट्रा 5 है, तो एक्स्ट्रा 5 को इससे माइनस कर दो, यानी कि 9 9 9 माइनस 5 कर देते हैं तो 9 9 4, यानी वो ये नंबर मिल गया हमको लास्ट वाला, तो यानी कि 9 9 4 जो है वो पक्का 7 से कटेगा। तो लास्ट वाला ढूंढना हो तो रिमाइंडर माइनस कर दो, और शुरुआत वाला ढूंढना हो तो कितना ऐड करेंगे कि वो नंबर 7 से कट जाएगा, ऐसे सोचना है, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, इसको मैं रब कर देता हूं। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसको सॉल्व कर देंगे, ये फर्स्ट टर्म हो गया, एपी बना लिए तो 105, और डी निकाल लेंगे तो x से इसे माइनस करेंगे तो 7 का डिफरेंस आएगा, और लास्ट का पोजीशन बस पता कर लो यार n, यानी ऐसे पहला नंबर पे एक कटा, ये दूसरा नंबर पे कटा, ऐसे करते करते कितना ऐसा नंबर है जो कटेगा, तो हम तो वही n पता कर लेना, नंबर जब भी पता करना तो n पता करना है। तो कैसे लिखेंगे, an लिख दो यार, an इक्वल टू क्या लिखेंगे 994, तो फिर क्या लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 994, a का वैल्यू देखो 105, यहाँ लिख रख दो 105,
एन नहीं पता यार तो नहीं पता, डी का मान 7 है 7 रख दो, यहाँ 994 रख दो, तो यहाँ 105 प्लस 7n माइनस 7 इक्वल्स टू 994। अब इसको 105 में से 7 घटा देंगे तो 5 तो इधर ऐसे ही चल जाएगा, तो 100 बचेगा, और 2 घटा दो 98, तो 7n प्लस 98 इक्वल्स टू 994, 7 इक्वल्स टू 994 माइनस 98। अब आगे सॉल्व कर लेना यार, इसको माइनस करके n से डिवाइड दे देना, तो पता चल जाएगा उतने ऐसे नंबर होंगे जो 3 डिजिट में जो 7 से कटेगा। ठीक है, ओके ओके। सो क्वेश्चन 14 देखते हैं, हाउ मेनी मल्टीपल, मल्टीपल बोला मतलब ये यार मल्टीपल ऑफ 4, मतलब कोई 4 का टेबल 4 का टेबल में आता है, किससे किसने बीच में 10 और 250 के बीच में से कितने नंबर होंगे जो 4 से डिवाइड होते हैं। ठीक है ना, 10 तो नहीं डिवाइड होगा, 10 के बाद 11 भी नहीं डिवाइड होगा, 12 डिवाइड होगा, तो एक एपी बना 12, 12 फिर 4 जोड़ेंगे तो 16, ऐसे करते 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 लास्ट कितना दम किया था 250। अब तुमको पता है मैंने बोला था 250 तो नहीं कटेगा, तो सिर्फ पीछे जाना होगा। अगर तुमको आइडिया नहीं लग रहा है कि क्या होगा तो 250 को 4 से डिवाइड दे दो, जितना रिमाइंडर बचेगा उसको 250 से माइनस कर देना, तो पता चल जाएगा वो कौन सा नंबर होगा जो कटेगा किसी भी नंबर से, है ना। तो मान लो 4 से डिवाइड दे रहा है, तो 4 6 बार में 24 हो जाएगा, कट जाएगा 5 में से 4 गया और 1 हो गया, 0 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, 2 बचा, तो 2 रिमाइंडर आ रहा था, मतलब 2 माइनस कर दो, यानी 2 एक्स्ट्रा है, 2 एक्स्ट्रा 2 नहीं चाहिए, तो 250 में से 2 माइनस कर देंगे तो 248 आ गया। बस यहाँ लिख लो 248 हो गया यार, ये भी बन गया। पहला टर्म ए कितना मिला 12, और डी कितना मिला 16 में से 12 का कितना हुआ 4। अब आपको पता है कि इसका n पता करना है, n पता कर लो, ऐसे कितने होंगे जो 4 से कटेंगे 248, तो क्या लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 डी इक्वल्स टू 248। a का वैल्यू कितना हो गया, देखो 12 हो गया, n नहीं पता तो n रहने दो, और d का मान कितना हो गया देखो 4, 248, तो यहाँ कितना हो जाएगा 12 प्लस 4n माइनस 4 बराबर 248, तो यहाँ पे 12 में से 4 चल जाएगा तो क्या बचेगा 8, तो प्लस 8 इक्वल्स टू 248, तो यहाँ से 4n इक्वल्स टू 248 माइनस 8। अब आगे आप कर लीजिएगा, इसमें क्या ही करें, 240n बराबर क्या होगा 240/4, कटी किया n बराबर क्या हो गया 60। 60 ऐसे नंबर होंगे जो 4 से डिवाइड होगा 10 से लेके 250 के बीच में। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 15 में कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, फिर से n ही बोल रहा है कि सॉरी n ही बोल रहा है, और nth टर्म ऑफ एन एपी, मतलब इस एपी चलते जा रहा है, ये भी एपी चलते जा रहा है, तो किस पोजीशन पे दोनों एपी का वैल्यू सेम होगा, ऐसे पूछा आपसे। ओ तो मतलब इसका वाला an और इसका वाला an कब बराबर होगा यही पता करना है मेरे को, यानी an बराबर an, तो यहाँ पे एक होगा डैश मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि n तो सेम रखना है, इसका वाला होगा AP का an और उसका वाला का an, दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, तभी तो हमको पता करना है किस n पे। तो फर्स्ट वाले के लिए क्या लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 डी, इसके लिए क्या लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ही लिखेंगे, मगर ये दूसरा AP है तो उसका a अलग होगा तो यहाँ डैश दे दो, और उसका d अलग होगा तो उसका भी अलग होता है डैश दे दो, बाकी n n से में तो n ही रहने दो। तो a का वैल्यू उससे निकालो यहाँ से 63 और n माइनस 1, और उसका d देखो तो कितना है 65 में से 63 गया तो 2 आया, तो 2 ही आया। अब इसका लिख लो a का मान 3 और n माइनस 1 और d डैश का 10 में से 3 गया तो कितना हो गया 2। वाओ मस्त हो गया, ये तो सॉल्व कर लो यार बस। अच्छा दोनों सॉरी 10 में से 3 यार 7 होगा ना यार, हाँ तो 10 में से 3 यार तो 7 हो गया, तो d तो चलो हो गया। अब पुट कर लो यार, सब सॉल्व कर लो, 63 प्लस क्या हो जाएगा 3n, सॉरी ये हो जाएगा 2n माइनस 2 और 3 प्लस क्या हो जाएगा 7n माइनस 7। तो यहाँ पर 63 में से 2 जाएगा तो मेरा 61 बचेगा प्लस 2n, और यहाँ 7n और ये माइनस 3, मतलब कि 3 7 में से 3 जाएगा तो माइनस 4 बचेगा। तो चूंकि n निकालना है तो 61 प्लस 4
और 7n-2n, तो यहाँ हो जाएगा 65 और यहाँ हो जाएगा 5n, तो यानी कि 5n बराबर हो जाएगा 65। तो n बराबर हो जाएगा 65/5, है ना। तो 13×5 = 65, तो n बराबर 13 आ गया, यानी 13वां पोजीशन पे दोनों का वैल्यू सेम होगा। यानी इसका A13 का वैल्यू जो होगा, जो भी आंसर आए, है ना, और इसका A-13 का वैल्यू भी क्या होगा, सेम होगा। बस वो वैल्यू मेरे को नहीं पता करने बोला है, बस बोला कि किस पोजीशन पे वो सेम होगा। क्योंकि इस एपी में क्या बोल रहा है 16 नंबर क्वेश्चन में, डिटरमाइन द एपी ही बोल दिया निकाले, यानी एपी ही पता करो। अब मैं आपको बताया था कि कभी एपी ही बोल दे बनाने, यानी एपी ही बोल दे, तो मैंने पूरा एपी बनाना, तो पहला के लिए ए लिखते हैं, दूसरा के क्या लिखते हैं +d, तीसरा के क्या लिखते हैं +2d, उसके बाद क्या लिखते हैं +3d। बस हो गया, ज्यादा नहीं, इतना काफी है। तो आपको ए और डी निकाल के पुट कर देना है ना, यानी a+3d। तो ए डी निकालना होगा। ए डी के लिए क्या हिंट किया, देखो पढ़ो यहाँ पे, हुज थर्ड टर्म इज 16। थर्ड मतलब कैसे लिखते हैं, याद करो, A3 बराबर 16, तो यानी A3 के लिए हम लोग क्या लिख देते हैं, a+2d = 16। चलो एक तो हिंट कर दिया, एक तो डायरेक्ट मिल गया, एक तो मिल ही गया है ना, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे फर्स्ट मान लेते हैं सर, और कुछ हिंट दिया होगा। 7th टर्म एक्सीड्स, देखो मैं एक्सीड्स वाला वर्ड आगे मैं बोला था कि A7 लिखना है, एक्सीड्स टर्म बोले तो बराबर देना है, और कितना ज्यादा है, 5th से कितना ज्यादा है, 12, तो A फिफ्थ टर्म बोला इसलिए 5th प्लस क्या लिख दिए 12, बस सिंपल। इसको सॉल्व कर लो, क्या लिखेंगे A+6d। अगर कोई पार्ट नहीं समझा तो उसको आप थोड़ा सा वीडियो पीछे करके स्लो मोशन में देख सकते हैं, ठीक है। A प्लस क्या लिखेंगे 4d + 12, हो गया। यहाँ से यार ए तो कट ही जाएगा, 6d - 4d = 12, तो 2d = 12, तो d का तो मान डायरेक्ट आ गया यार, d का मान तो आ गया 6 दूनी 12। अब ये जो d आ गया ना, आप इसमें पुट कर लो, आपको a भी मिल जाएगा, ये d इसमें पुट कर लो, तो a+2 × d का मान 6 बराबर 16, तो a + 6 दूनी 12, तो a = 16 - 12, a = 12 में से 16 का कितना बचा 4, तो हो गया 4 और 6 पुट कर दो यार इसमें, देखो पहला का तो 4 हो गया a का मान, a+d बोलता है, 6 4 क्या हो गया 10, और 10 के बाद अब इसी में कितना जोड़ 6 6 जोड़ते जाना है, तो 10 6 जोड़ेंगे तो 16, और 6 जोड़ेंगे क्या होगा, या तो इसमें पुट कर लो डायरेक्ट 6 जोड़ लो 21, है ना, मतलब सॉरी 22। तो इस तरह से एपी बन गया, है ना, कितना इजी क्वेश्चन था। में क्या बोल रहा है 20th टर्म तो निकालना है आपको, मगर फ्रॉम द लास्ट बोल दिया, ओ यानी कि पीछे से 20वां टर्म निकालना है। तो जब ये फ्रॉम द लास्ट बोल देने यानी पीछे से निकालना, तो उसके लिए फॉर्मूला मैं दे रहा हूं आपको, उसको याद करना, है ना। an = a + n - 1 × d होता है ना, बस यहाँ माइनस लगा लो, बस हो गया। अब आपको जो भी टर्म निकालना हो पीछे से आप आराम से इजीली निकाल सकते हैं फ्रॉम द लास्ट टर्म, ठीक है, याद रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बस यहाँ आप क्या कर दो, ए की जगह क्या कर दो एल कर सकते हो आप, ठीक है ना, या ए लिख सकते हैं। तो इसको निकालने का ये एल लिख लो या ए लिख लो, है ना। तो हम लोग चलो निकालते हैं 20 टर्म। तो A20 मतलब कहाँ से, फ्रॉम लास्ट से, तो फ्रॉम लास्ट से निकालना चाहते हैं, ठीक है। एल मतलब लास्ट टर्म, लास्ट कितना है 253, तो 253 लिख लिया, माइनस एन कितना है 20वां टर्म निकालना है, तो 20 - 1, डी का मान कितना है, तो 8 में से 3 गया कितना आया 5, तो 5 रख देना यहाँ पे, ठीक है। तो बस 253 - 19 × 5, इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा फ्रॉम लास्ट। इसको आप लिखो नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है, मगर समझने के लिए था, ठीक है। 19 × 5 करके इससे माइनस कर लीजिएगा आप, तो भाई बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा था सम मतलब होता है जोड़, किसका जोड़ बोला 4th का और 8 का, तो हम भी लिख देते हैं A4 और A8, इतना समझ में आ गया। TH रहता है तो 4 यहाँ पुट करते हैं, TH रहता है तो उसका बेस में टर्म ऑफ एन AP इज का मतलब क्या होता है बराबर, बराबर कितना दिया है 24 लिख लिए, एंड द सम, और सम, और किसका सम देखिए तो, और द सम, फिर से सम बोला, और सम किसका बोला 6 का बोला, यानी A6 एंड फिर किसका 10 का, यानी A10 टर्म कितना बोला इज मतलब बराबर 44,
ठीक है। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म, और फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ एन एपी, मतलब पहला तीन टर्म के लिए पता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, यही तीनों निकाला। तो ए डी तो चाहिए ना यार, तो ए डी के लिए सॉल्व करो ना। ए प्लस 4 को क्या लिखेंगे, ए प्लस 3d, और फिर इसके लिए क्या लिखेंगे, ए प्लस 7d इक्वल्स टू 24। तो ए मिल के क्या बना 2a, 3 और 7 3 क्या मिला 10d, बराबर क्या हुआ 24, ठीक है। और A6 के लिए क्या लिखेंगे, A प्लस 5d, और इसके लिए क्या लिखेंगे, A प्लस 10 के लिए क्या लिख देंगे, A प्लस 9d इक्वल्स टू 44। तो A मिलके फिर से 2a, और 9 5 कितना हो गया 14d इक्वल्स टू 44। देखो दो इक्वेशन आ गया ना। अब एलिमिनेशन मेथड लगा लीजिए यार, 2a प्लस 10d इक्वल्स टू 24, माइनस कर लो यार यहाँ पे, है ना, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया। 10 में से 40 में से 10 गया, क्या हुआ 4d, और 4 में से 0 2, तो मतलब हो गया d बराबर 5। अब इसी d को यार यहाँ पुट कर लो ना, 2a प्लस 10 इंटू 5 बराबर 24, तो 2a प्लस 50 बराबर 24। तो यहाँ से 2a बराबर क्या हो गया 24 माइनस 24 माइनस, ठीक है 24 माइनस 50, फिर उसके बाद 2a इक्वल्स टू 50 में से 25 जाता तो 25 बचता, 24 घटाना तो माइनस 26 हो गया हमको लगता है, ठीक है। तो a से कटेगा तो कितना हो जाएगा, a इक्वल्स टू 13 दूनी 26 माइनस 13 और d का वैल्यू 5, यहाँ पुट कर लेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर यहाँ तक बात, कोई कंफ्यूजन, ओके ठीक। ओके तो क्वेश्चन 19 क्या बोल रहा है, शोभा रॉय जो है वो काम करना चालू करती है 1995 में, उसका एनुअल सैलरी जो होता है ना 5,000 रुपया रहता है, ठीक है। 5,000 है, हाँ 5,000 है, ठीक है। और ही रिसीव 200 रैंक, मतलब हर साल ईच ईयर, हर साल उसका 200 रुपया बढ़ता है। तो पहला साल मान लो 5,000 रुपया उसको मिलता है, अगले साल 5,200 मिलेगा, अगले साल 5,400 रुपया मिलेगा, ऐसे ही उसका पैसा बढ़ते जा रहा है। तो बोला वाट साल, कौन सा साल में उसका पैसा जो है 7,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, 7,000 कब हो जाएगा, मतलब वही एन निकालना है, किस साल में उसका 7,000 हो जाएगा। तो ए एन बराबर क्या रख दो 7,000, ए प्लस क्या रख दो n माइनस 1d इक्वल्स टू 7,000, ए का वैल्यू क्या हो गया 5,000, n नहीं पता है तो n माइनस 1d, d का मान कितना हो जाएगा 5,200 में से 5,000 जाएगा तो 200, बराबर हो गया 7,000, n माइनस 1 200, 7,000 में से चल गया 5,000, तो n माइनस 1 200, तो 7,000 में से 5,000 जाएगा कितना बचेगा 2,000, तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 2,000 बटा 200, इंटू में था डिवाइड कर दिए, इससे इसका मौत, इसका इससे मौत, और ये 4, तो यानी n माइनस 1 इक्वल्स टू 4, तो n बराबर 4 प्लस 1, n बराबर 5। ओ 5वां साल में उसका पैसा जो है 1 2 3 5 साल, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। 1 मिनट, 5 साल में थोड़ी उसका पैसा 7,000 होगा। ओह यार 2 से कटेगा 20 तो कितना में 2 से 10 बार में 20 कटेगा, सॉरी हो जाता है 10, और 10 प्लस 1 कर देंगे, 10 प्लस 1 क्या होगा 11, तो 11 साल में उसका पैसा 7,000 रुपया हो जाएगा जब वो 11 साल वहां काम करेगी। तो हमारी रामकली जो है वो पैसा जमा करती है 5 रुपया पहला सप्ताह में, एक साल एफ ईयर एन इंक्रीज द वीकली सेविंग बाय 1.75, यानी 1.75 हर साल, मतलब एवरी वीक वो पैसा बढ़ा रही है। तो पहला मान लो सप्ताह 5 रुपया जमा की, फिर अगला सप्ताह उसको बढ़ाई कितना रुपया से 1.75, तो फिर उसमें 1.75 की तो मतलब कितना हो जाएगा 6.75, 5 प्लस करिए ना, 5 प्लस, अरे 5 में 1 जोड़ो ना यार, 1.75 जोड़ो तो कितना होगा 6.75 होगा ना। तो ये पैसा बढ़ा, ऐसे करते 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 ये पैसा उसका कितना वीक में उसका पैसा 20 रुपया 75 पैसा हो जाएगा। वही एन पता करना है यार फिर से,
तो ए एन इक्वल टू रख दो 20.75, फिर क्या रखेंगे a प्लस एन माइनस वन डी टी इक्वल टू 20.75, ए का मान 5 हो गया, एन पता करना है और डी का मान इससे माइनस करेंगे तो वही डी का मान जितना बढ़ रहा था 1.75 इक्वल टू 20.75 हो गया। अब इसमें हम आप लोगों को छोड़ दे रहे हैं एन खुद से कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है, बाकी बातें आपको समझ में आएंगी। और इसकी ये हम लोग पूरा nth पार्ट खत्म हो गया। इसके बाद का जो पार्ट होगा ना उसमें हम लोग सम सीखेंगे कि किसी एपी को कैसे जोड़ा जाता है। अगर n तक नंबर दिया हुआ है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n तक, तो उसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे और उसको जोड़ेंगे और उसमें कितने सारे फॉर्मूले होंगे, उस सबको कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। साथ ही साथ इसमें जितना भी पीवाईक्यूज अभी तक 10th क्लास में पूछा गया है, जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सारे पे, उस सब कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा और समझ में आया तो कमेंट करके बताओ मेरे को अच्छा लगा। ओके, बाय बाय।